channel Knowledge Fusion। लास्ट वीडियो में हमने फिफ्थ स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में समझा था कि उसको हम जावा में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आज हम सिक्स्थ फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इक्वल्स इग्नोर केस। समझने वाले हैं कि इसकी वर्किंग क्या होती है जावा में और इसे कब और कहां यूज किया जाता है। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जिन लोगों ने फिफ्थ फंक्शन जो कि इक्वल्स फंक्शन था उसकी वीडियो नहीं देखी है, उसकी वीडियो इसको देखने से पहले जरूर देख लें ताकि आपको ये फंक्शन अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए इसे देखते हैं। इक्वल्स इग्नोर केस सिक्स्थ स्ट्रिंग फंक्शन, इसका काम क्या होता है कि किसी भी दो चीजों को कंपेयर करता है और चेक कराता है क्या वो दोनों इक्वल हैं। जैसे कि एक स्ट्रिंग में इनपुट हुआ नॉलेज और दूसरी स्ट्रिंग में इनपुट हुआ फ्यूजन, तो क्या नॉलेज और फ्यूजन दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं? तो ये चीज कौन चेक कराता है? इक्वल्स इग्नोर केस। पर यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, जब इक्वल्स इग्नोर केस ये कराता है तो फिर इक्वल्स फंक्शन क्या कराता है? तो दोनों में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। इक्वल्स फंक्शन भी दोनों ही स्ट्रिंग्स को चेक करके कंपेयर करके बताता है क्या वो दोनों इक्वल हैं या नहीं, और इक्वल्स इग्नोर केस भी यही चेक करता है। इधर लिखा हुआ है इग्नोर केस, यानी वो ये जो फंक्शन है ये केस को चेक नहीं करता कि क्या दोनों स्ट्रिंग के जो केसेस हैं क्या वो सेम हैं। पर जो इक्वल्स फंक्शन होता है आपका वो दोनों स्ट्रिंग के केसेस को चेक करता है कि जो आपकी दो स्ट्रिंग्स हैं क्या उन दोनों केसेस सेम हैं या नहीं है। तो अब इसको समझने के लिए मैंने शॉर्ट कोड लिखा है, जैसे कि मैंने इसको क्लास को नाम दिया है इक्वल्स इग्नोर केस। आप इधर कुछ भी नाम दे सकते हैं, पूरा आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने लगा दिया कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस लगाने में मैंने अपना मेन फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन क्या करता है? आपके पूरे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग में आपकी हेल्प करता है। अब किसी भी दो स्ट्रिंग्स को चेक करने के लिए पहले मुझे दो स्ट्रिंग्स इनपुट करवानी पड़ेगी। तो S1 और S2 में वो दो स्ट्रिंग्स इनपुट होंगी और वो कौन इनपुट करेगा? वो यूजर इनपुट करेगा। यूजर कोई भी दो स्ट्रिंग्स इनपुट करेगा। S1 और S2 दो वेरिएबल्स हैं, कौन से डेटा टाइप के? स्ट्रिंग डेटा टाइप के। यानी ये चीज क्या हमें क्लियर रखती है, S1 और S2 सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज को ही इनपुट ले सकते हैं, अपने अंदर सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद ले लिया बूलियन ए एक वेरिएबल है, कौन से डेटा टाइप का? बूलियन डेटा टाइप का। यानी ए के अंदर सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकती हैं, एक ट्रू वैल्यू और एक फॉल्स वैल्यू, क्योंकि बूलियन सिर्फ दो ही वैल्यूज रिटर्न करता है, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर कंडीशन जो हम लगाएंगे अगर ट्रू होगी तो ए में ट्रू आ जाएगा और कंडीशन फॉल्स होगी तो ए में फॉल्स आ जाएगा। तो देखते हैं a इज इक्वल्स टू। सबसे पहले जब भी आपको इक्वल्स इग्नोर केस का फंक्शन यूज करना होता है, ये उसका सिंटेक्स है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। मुझे इसका जो भी आउटपुट आना चाहिए उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराना है, तो इसका जो आउटपुट आएगा उसे मैं a में स्टोर कराऊंगा। ठीक है, तो मैंने लिखा a इक्वल्स टू। मुझे दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर कराना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग लिखूंगा दैट इज S1, फिर मैं लगाऊंगा डॉट और फिर मैं लगाऊंगा फंक्शन इक्वल्स इग्नोर केस। I कैपिटल होना चाहिए, C कैपिटल होना चाहिए और S1 से लेके सेमीकोलन तक कहीं पे कोई स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, आपने लिखा इक्वल्स इग्नोर केस। उसके बाद आपने पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया S2, यानी स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 दोनों को चेक करो क्या दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यूजर ने S1 में इनपुट किया लेट्स से नॉलेज और S2 में इनपुट किया नॉलेज। ठीक है, तो दोनों ही स्ट्रिंग्स में नॉलेज इनपुट हुआ है, तो जब ये फंक्शन रन करेगा S1 S2 दोनों इक्वल्स इग्नोर केस का जो फंक्शन लग रहा है उससे कंपेयर होंगे, तो क्या आंसर आएगा? आंसर आपका ट्रू आएगा, ए में ट्रू स्टोर हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि नॉलेज और नॉलेज दोनों इक्वल है, सिर्फ क्या फर्क है? केसेस का फर्क है। वो जो है ऊपर वाली स्ट्रिंग उसमें सिर्फ के अपर केस में, बाकी सब लोअर केस में, और नीचे आपकी पूरी स्ट्रिंग अपर केस में है। तो जैसा कि नाम लिखा हुआ है इक्वल्स इग्नोर केस,
तो केस से हमें कोई वैसे ही फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें सिर्फ अपना आउटपुट देखना है ट्रू आ रहा है या फॉल्स। नेक्स्ट स्टेप में लिखा है एसओपीएलएन ए। एसओपीएलएन ए क्या करता है? एसओपीएलएन क्या करता है? किसी भी चीज को प्रिंट कराता है। और आप एसओपीएलएन यूज नहीं कर सकते, आपको फुल फॉर्म सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन यूज करना है। तो जैसे ही ए प्रिंट होगा तो आउटपुट स्क्रीन पे आपका ट्रू प्रिंट होके आ जाएगा। अब एक एग्जांपल और लेते हैं और इसे समझते हैं। लेट्स से इस बार मैंने इनपुट किया नॉलेज और नेक्स्ट स्ट्रिंग में भी इनपुट किया नॉलेज। अब इस बार दोनों स्ट्रिंग्स में केस भी सेम है और दोनों स्ट्रिंग भी सेम है। भले हमने लिखा हुआ है इक्वल्स इग्नोर केस, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर केस सेम होंगे तो आउटपुट कुछ और आएगा। वो सिर्फ स्ट्रिंग को ही चेक करेगा। दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है, बात खत्म। केस चाहे सेम हो चाहे सेम ना हो, अगर स्ट्रिंग इक्वल है तो आंसर हमेशा ही आपका ट्रू आएगा। एक ही कंडीशन में फॉल्स आएगा। अगर S1 में मैं इनपुट करता हूं नॉलेज और S2 में मैं इनपुट करता हूं फ्यूजन। अब अगर S1 और S2 दोनों स्ट्रिंग्स को आप कंपेयर करें तो दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं है। तो सिर्फ यही एक केस होगा जिसमें आपका आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। ये आपका आउटपुट आएगा सिर्फ एक इसी केस में, बाकी सब में आपका आउटपुट ट्रू आएगा। सिर्फ तभी फॉल्स आएगा जब आपकी दोनों स्ट्रिंग्स अलग होंगी। तो आपका आउटपुट स्क्रीन पे इस बार फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। तो ये थी इक्वल्स इग्नोर केस की वर्किंग। आइए अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो फंक्शन मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था उसका कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। सबसे पहले हमने इसे कंपाइल किया तो देखिए क्या लिखा हुआ गया, क्लास कंपाइल नो सिंटेक्स एरर। हमेशा याद रखिए स्ट्रिंग का एस कैपिटल आता है और फंक्शन में आई और सी दोनों कैपिटल आएंगे। इसके बाद हमने कंपाइल कर लिया, अब हम इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट किया जाता है? ताकि हम इसको रन करा सकें, इस प्रोग्राम को कॉल करा सकें। स्ट्रिंग S1 और स्ट्रिंग S2 आपको दो स्ट्रिंग इनपुट करनी है। हमेशा याद रखिए आपकी जो स्ट्रिंग है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनपुट होती है। ठीक है, तो लेट्स से मैं फर्स्ट स्ट्रिंग इनपुट करता हूं नॉलेज और दूसरी स्ट्रिंग में मैं इनपुट कर रहा हूं नॉलेज। और ये मैंने करा एंटर। एक चीज एंटर करने से पहले आप देख सकते हैं दोनों का केस भी बिल्कुल सेम है। ये देखिए आंसर क्या है, ट्रू, यानी ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है। अब एक और बार मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने इस बार इनपुट किया नॉलेज स्मॉल में और यहां मैंने इनपुट किया नॉलेज कैपिटल में। और अब हम एंटर करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा आउटपुट आता है। ये देखिए आउटपुट अभी भी ट्रू आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इक्वल्स इग्नोर केसेस को केस से कोई फर्क नहीं पड़ता ही कौन सा केस हो, बस अगर आपकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो सेम है, वो इक्वल हैं, तो आंसर ट्रू आएगा। अब एक केस और लेते हैं, एक कंडीशन ये देखते हैं कब इसका आंसर फॉल्स आ सकता है। ये हमने लिखा नॉलेज, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग में मैंने लिखा फ्यूजन। और देखिए नॉलेज और फ्यूजन दो अलग अलग स्ट्रिंग्स थी, तो इस बार इसको कंपेयर किया तो आपका आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। यानी इससे हमें ये समझ में आ गया कि ये दो स्ट्रिंग्स को चेक करता है वो इक्वल है या नहीं, पर उनके केस से हमें कोई भी लेना देना नहीं होता। केस कैसा भी हो, अपर केस हो लोअर केस हो, बस स्ट्रिंग्स इक्वल होनी चाहिए। आई होप आपको ये फंक्शन क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी, मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हैव अ गुड डे।